सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशीष बेदी, आप सब बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आ रहा हूँ और बहुत ही खुशी और उत्साहित के साथ। और आप सब जान रहे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, जो कि अन्य भाषा को लेकर पौलुस ने जिस प्रकार से अलग अलग उदाहरण देकर अलग अलग कड़ी के माध्यम से अन्य भाषा को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसी को लेकर मैं आप सबों के बीच में पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मसीह भाई बहन, कोई भी पात्र सेवक लोग क्या रहे, अन्य भाषा को लेकर दुविधा में ना रहे या फिर गलतफहमी में ना रहे कि बाइबल की अन्य भाषा या बाहर की अन्य भाषा को माने, है ना। तो आप सबों के बीच में पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में बहुत से अलग अलग उदाहरण क्या किया है, पौलुस ने जैसे समझाया वैसे मैं भी आप सबों को बीच में क्या किया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ कि किसकी उन्नति होना चाहिए, खुद की या कलीसिया की, फिर उसका शब्द साफ साफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर आत्मा से भी करना चाहिए और बुद्धि से भी, ये भी हाँ। और अन्य भाषा किसके लिए है, अविश्वासों के लिए है या फिर अविश्वासों के लिए है, फिर अविश्वासों के लिए है, और फिर उसका अनुवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर अनुवाद नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए। इन सारी बातों को आप सबों के बीच में मैं रख चुका हूँ। अगर मेरी पिछले वीडियोस को मैंने अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं चाहता हूँ आप सब जरूर देखें और बातों को समझें। और मैं आज ये लास्ट पार्ट है, ये पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का, और लास्ट वचन को मैं आज रखूंगा और ये इसको मैं क्लियर करूंगा। ओके, सो फिलहाल मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरी एमएमई झारखंड फेसबुक पेज में हैं, अगर नए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, दूसरों तक शेयर करें। साथ ही अगर राशि सुबेदिया यूट्यूब चैनल के से देख रहे हैं तो उसमें भी आपका स्वागत है। अगर यदि आप नया हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और साथ ही मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप सब जरूर जुड़े और परमेश्वर की देह की उन्नति के लिए आप लोग कारण बनने पाए। और साथ ही अगर एमएमबी झारखंड ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो भी आप क्या करिए, जुड़िए। आपको सब स्क्रीन में नंबर मैं दे रहा हूँ, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की काम को अच्छे तरीके से कर सके। लिखता है, भविष्यताओं की आत्मा भविष्यताओं के वश में है। क्या लिखता है, भविष्यताओं की आत्मा भविष्यताओं के वश में है। तो पौलुस ये बातें, ये वचन क्यों रखा कि भविष्यताओं की आत्मा भविष्यताओं के वश में? तो इसलिए रखा क्योंकि ऐसा नहीं है हर एक पास्टर, प्रचारक, सेवक परमेश्वर की आत्मा ही हमेशा लीड करती है। हाँ, हो सकता है दुष्ट आत्मा भी उसको क्या करे, लीड कर सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर बाइबल के अकॉर्डिंग अगर नहीं जा रहा है पास्टर, प्रचारक, सेवक, बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग अगर नहीं जा रहा है तो उसको पकड़ना है, परखना है, जांचना है और देखना है कि ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से कर रहा है या फिर दुष्ट आत्मा की अगुवाई से। तो पौलुस कहना चाहता है कि भविष्यताओं की आत्मा भविष्यताओं के वश में, अगर वो जरा सा भी परमेश्वर के आत्मा से और या परमेश्वर के वचन से अगर भटक जाए तो हो सके क्या कर सकता है, वो लूसीफर के बातों में जा सकता है, लूसीफर के कामों में जा सकता है। तो उसकी आत्मा क्या है, उसके खुद वश में। हाँ, हम सबको फ्री ऑफ विल दिया मेरे, हम परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं या फिर दुष्ट आत्मा के रास्ते में चल रहे हैं, आपको तय करना है। और आप अपनी लाइफ में उद्धार पाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, या बाइबल से जा रहे हैं, बाइबल से बाहर जा रहे हैं? ये आपको तय करना है, आपको जांचना है, आपको परखना है और आपको इसको क्या करना है, समझना है। क्योंकि आत्मा आपके वश में है। आप चाहे तो परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं, आप चाहे दूसरी आत्मा की वश में जा सकते हैं। लेकिन एक पास्टर को खुद नहीं समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं लोग, दूसरे लोग के द्वारा परखते हैं लोग कि ये बाइबल से बोल रहा है या बाइबल के बाहर से। तो आज ऐसे ही बहुत सारी भविष्यताएं हैं, बहुत सारे पास्टर, प्रचारक, सेवक, रेवन, बिशप, अपोस्तल है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको जांचना है, उसको परखना है, क्या वो परमेश्वर के आत्मा के वश में है या फिर दूसरी आत्मा के वश में, वो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चल रहा है या फिर दूसरी आत्मा के अगुवाई में चल रहा है। तो इसको समझना है। हम सब की आत्मा खुद के वश में है, हमें किसमें चलना है। अगर बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, आप समझ जाइए या दूसरों को भी यही समझ जाइए कि वो दूसरी आत्मा की लीड में चल रहा है। अब यहाँ हम 33 को पढ़ते हैं। लिखता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। अगर आपकी बातें, आपकी प्रचार, आपकी सेवा अगर कुछ गड़बड़ी में डाल रहा है, कंफ्यूज में डाल रहा है, तो समझ जाइए कि वो दुष्ट आत्मा की लीड में चल रहा है, दुष्ट आत्मा की रास्ता में चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कुछ काम नहीं करवाता है जो दूसरों को कंफ्यूज में रखे, अंधेरा में रखे, अनभक्त की तरह ले चले। वो क्या है, शांति का परमेश्वर है।
जैसे अगर परमेश्वर के अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे, तो आपको परमेश्वर क्या करेगा, शांति देगा, शांति से चलाएगा, आपको उन्नति करवाएगा, कलीसियाओं की उन्नति करवाएगा और सही ट्रैक में ले जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे 37 में, है ना, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 37 है। हमको इसको लास्ट पार्ट में बोल सकता हूँ और इसको क्या करेंगे हम लोग समझेंगे कि देखिए परमेश्वर का वचन जो है ना परमेश्वर की ही ओर से है, या बोल सकते हैं कि बाइबल का जो वचन है ना परमेश्वर की ओर से है। अब इसको कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, हमको क्या करना है, वचन से समझना है। हम इसको गलत तरीके से नहीं ले सकते। अगर गलत तरीके से लिए तो क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। और परमेश्वर का वचन को माने या नहीं माने इसको भी समझना है, क्योंकि कई एक पास्टर, सेवक, रेबन, अपोस्तल, बिशप है जो कि बहुत सारे वचनों को नहीं लेके चल रहे हैं, जिससे बहुत भयंकर गड़बड़ी चल रहा है मसीह के देह में। तो इसको क्या करना है, समझना समझना है। तो पौलुस क्या लिखना चाह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को, इसको क्या करना है, समझना है, हम सबको भी समझना है। देखिए अब हमको क्या करना है, इसको समझना है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 37 को लिखता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञा है। तो इस वचन से पौलुस क्या समझना चाह रहा है कि जो 14 अध्याय में अन्य भाषा को लेकर अलग अलग उदाहरण देकर अलग अलग कड़ी से अलग अलग एंगल से समझाना चाह रहा है, उसको अगर नहीं समझे तो क्या लिखता है कि अगर ना समझे तो ये जान ले कि जान ले जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ प्रभु की आज्ञा है। तो हमको क्या करना है, समझना है, हर वचन को समझना है, हर वचन को लेकर चलना। ऐसा नहीं कि एक पहलू को ले दूसरा को छोड़ दे। तो आज के पास्टर सेवक क्या किए हैं अन्य भाषा को लेकर कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो पहला वचन है उसको ले लिए हैं और फिर किसको 39 वचन को ले लिए हैं, बस उसको पूरे तो काम दूसरा अध्याय के अन्य भाषा को नहीं समझते हैं। हाँ, और जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो बीच का जो वचन है जो अलग अलग एंगल से समझाया उसको भी क्या किया, छोड़ दिए, जिसकी वजह से क्या किया है, गड़बड़ी। तो पौलुस लिखना चाह रहा है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। तो जो बीच का वचन है आज क्यों नहीं ले रहे? लिखता है कि अन्य भाषा के द्वारा किसका उन्नति होना चाहिए, कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। अगर कलीसिया की उन्नति नहीं हो रहा है तो वो बेकार की भाषा है। अन्य भाषा का मतलब है उसकी शब्द साफ साफ समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ बताना चाहिए, उसका अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, उसको मना करना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। आप घर में अच्छा से शांति से परमेश्वर से बात करिए, परमेश्वर से मांगिए कि इसका अर्थ क्या है। अगर नहीं है तो नहीं बोलिए। मेरे भी सारी बातों को पौलुस ने क्या किया है, समझाया है। आज बहुत सारे पास्टर प्रचारक सेवक है जो क्या किए, इस बात को नहीं समझा रहे, बीच के बात को कि उसका अनुवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका शब्द साफ साफ सुनाई देना चाहिए कि नहीं। ये अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए है, विश्वासियों के लिए नहीं है। ये बातें नहीं समझाते। अगर नहीं समझा रहे तो पौलुस के इस वचन के आप क्या कर रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं, आप आज्ञा को नहीं मान रहे। बल्कि पौलुस यहाँ साफ साफ कर रहा है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, जो बीच में पहले कुरिन्थी 14 अध्याय के जो बीच में जितना भी वचन को लिखा है उस बातें जो लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञा है। अगर प्रभु की आज्ञा है तो हमको छोड़ना चाहिए या लेना चाहिए। अगर आप छोड़ रहे हैं आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, आप दुष्टात्मा की लीड में चल रहे हैं, दुष्टात्मा की रास्ता में चल रहे हैं, परमेश्वर के रास्ता में नहीं चल रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये पौलुस कह रहा है इस बात को कि अगर नहीं समझे, नहीं मान रहे हैं तो ये गलत है। साफ साफ यहाँ लिखता है कि जान समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ प्रभु की आज्ञा है। अब जो प्रभु की आज्ञा है उसको हमको क्या करना है, मानना है। अगर नहीं मान रहे आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे पास्टर प्रचारक सेवक जो है आज पौलुस की बातों को, जो बीच की बातें हैं, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो 2 से आगे का जो बीच की बातें हैं ना, बीच का जो वचन है ना, उन सब को नहीं ले रहे, नहीं समझ रहे हैं, जिसके वजह से आज अन्य भाषा को लेकर गड़बड़ी है। और क्या किए हैं आज अन्य भाषा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बाइबल का जो अन्य भाषा है उसको नहीं ले रहे। जो बाहर की भाषा, जो लूसीफर की भाषा है, जो बिना मतलब की भाषा है, उसको लेके चल रहे हैं आज की कलीसिया।
आज की पास्टर पचास सेवक जो कि आज बहुत बड़ी गड़बड़ी में है, और लूसीफर तो चाहता है कि लोग अंधभक्ति में रहे। वो लोगों को साफ साफ बातें नहीं समझ में आना चाहिए, वो लोग साफ साफ नहीं समझ पाए, वो चाहता है वो लोग कहाँ रहे, अंधविश्वास में रहे, चाहता है लूसीफर, और वो इसलिए चाहता है कि वो नरक चल जाए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है। एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा सेवक, अच्छा रेवरेंड जो भी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि नरक जाए। वो सब कुछ क्लियर आपको बताया जाएगा। और मसीह के देह में यही चल रहा है कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि नहीं लेके चल रहे हैं, जो दो पहलू है ना, उसका एक पहलू लेके चल रहे हैं और एक पहलू को नहीं लेके चल रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे है। और देखिए अर्दिश कहता है, परंतु यदि कोई या ना माने तो उसको भी ना माने। वाह, मतलब कहना क्या चाह रहा है इसमें? लिखता है कि परंतु यदि कोई यह ना माने, कौन सा? ये बीच का जो बातें है जो पौलुस लिख रहा है ना, उसको अगर नहीं माने तो उसको भी ना माने। किसको? परमेश्वर को। हाँ, तो जितने भी इस घड़ी विश्वासी देख रहे हैं, पास्टर पचास सेवक देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि पहला कोरिन्थी 14 अध्याय का जो बीच का जो वचन है, जो अन्य भाषा को लेकर सिखाया है, समझाया है, अलग अलग उदाहरण देकर कि अन्य भाषा का अर्थ होना चाहिए, साफ साफ शब्द आना चाहिए, कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, खुद की उन्नति नहीं। अगर अनुवाद नहीं होता है तो नहीं बोलना चाहिए। और साथ ही अन्य भाषा आप विश्वासियों के लिए है, विश्वासियों के लिए नहीं है। अगर इसको नहीं मान रहे हैं तो आप परमेश्वर को भी मत मानिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पौलुस कह रहा है मेरे। अगर मान रहे हैं तो सबको मानना पड़ेगा। सबको मानना पड़ेगा। आप आधा अधूरा मान के आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे मेरे भाई। हाँ, परमेश्वर साफ साफ वचन कहता है, हाँ, साफ साफ बातें करता है। आपको पूर्ण रीति से चलना है तो मेरे रास्ते में चलो। दो रास्ते में नहीं, आधा परमेश्वर में, आधा शैतान में। आप नहीं। और शैतान तो चाहता है कि आधा मेरा में भी रहे, आधा परमेश्वर में भी रहे। वो अगर आधा भी मेरे तरफ रहेगा ना, वो पक्का वो क्या करेगा, वो नरक जाएगा। तो आपको इस बात को क्या करना है, पौलुस की बातों को समझना है। लिखता है, फिर से मैं पढ़ देना चाहूंगा, पहला कोरिन्थी 14 अध्याय वचन 38, परंतु यदि कोई या ना माने तो उसको भी ना माने। अगर आप इस अन्य भाषा के बीच के वचन को जो समझाया उसको अगर नहीं मान रहे ना, तो आपको अधिकार नहीं है आपको परमेश्वर को भी माने। हाँ, क्यों माने? परमेश्वर के वचन को क्यों माने? यहाँ 37 में साफ साफ लिखा है ना कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, ऐसा करके। अब देखिए हम कनेक्शन देना चाहेंगे। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 16। हाँ, परमेश्वर के वचन को क्यों माने? यहाँ जो बाइबल में जो वचन है उसको क्यों माने? हाँ, जो भी बातें लिखा है क्यों माने? तो देखिए यहाँ इसका रेफरेंस मैंने आप लोगों के लिए मैं रखा हूँ, है ना। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो हम इस बाइबल के वचन को, है ना, हम एक भी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, उसको छुपा नहीं सकते हैं, उसको अंधेरा में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और रचा किस लिए गया है? तो लिखता है कि उपदेश, समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। तो पौलुस पहला कोरिन्थी 14 अध्याय का जो अन्य भाषा को लेकर अलग अलग बातों को क्यों रखा? क्योंकि अन्य भाषा जो क्या था, बहुत भयंकर गड़बड़ी चल रहा था, जिसकी वजह से पौलुस को ये बातें लिखना पड़ा, रखना पड़ा कुरिन्थियों की कलीसिया को। मैं उसी एंगल से आज भी मैं कहना चाहता हूँ, है, आज की सदी की कलीसियाओं को, विश्वासियों को, परमेश्वर सेवकों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो अन्य भाषा आज जो लेके चल रहा है ना, रबा रबा सबा सबा, वो बाइबल की अन्य भाषा नहीं है मेरे प्रियो। हाँ, वही चीज जो गड़बड़ी था ना, वही गड़बड़ी को ठीक करने के लिए पौलुस को ताना के रूप में पहला कोरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 को रखना पड़ा, जो कि वो एक टोंट है, वो एक ताना है और वो एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उस वचन को कहना पड़ा। अब उसको क्या कर लिया है उन लोगों ने, आज की सदी की कलीसिया ने गलत मतलब निकाल लिया, गलत समझ लिया है। और क्या समझ लिया है कि ये स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर से बात करने की भाषा है, ये अन्य भाषा, बल्कि वो नहीं है। इसीलिए तो उसको आगे की बातों में, आगे की वचनों में समझाया है पौलुस ने। तो किसने समझाया? सुधारने के लिए, समझाने के लिए और लाभदायक के लिए।
यही तो लिखता है दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय वचन 16 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। तो कहीं कहीं आपको प्यार भी मिलेगा, आपको प्रेम भी मिलेगा, कहीं कहीं वचन आपको डांट भी मिलेगा। अगर आप गलत है, आपको समझने की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं कि ईगो घमंड लेके, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा करना नहीं मेरे प्रिय। अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन आपको तलवार की नहीं छेद रहा है ना, आपको सुधारने की जरूरत है। आप नहीं सुधार रहे, आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, परमेश्वर के विरोध जा रहे हैं। अब देखिए और एक वचन को मैं रखूंगा लास्ट में, है ना, पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय वचन 20 को देखिए। तिमुथियुस को पौलुस की ओर से क्या सलाह देता है, उसको क्या करना है समझना। लिखता है, हे तिमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। वाह, आज क्या चल रहा है? बकवाद की बातें चल रहा है, अफकोर्स चल रहा है। लोग सोच रहे हैं ना कि ये ज्ञान की बातें हैं, ये समझ की बात है, ये भेद की बात है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अन्य भाषा, जो बाइबल के बाहर की भाषा, जो रबा रबा सबा सबा, ये लोग समझ रहे हैं ना, ये ज्ञान की बातें, ये समझ की बातें हैं, ये भेद की बातें हैं, जबकि वो है ही नहीं। वो क्या है? बकवाद की भाषा है। तो तिमुथियुस को और सारी बातों को लेकर मैं उसी को इस एंगल में जोड़ के मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तिमुथियुस को भी क्या सलाह दे रहा कि बहुत सारे ऐसे बकवाद की ज्ञान है ना, उसे क्या करो, तुम अलग रहो। यही चीज को यहाँ समझाया कि हे तिमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। कौन सी धरोहर? ये बाइबल, ये वचन, इसको क्या करना है? रखवाली करना है। और आज की 550 सेवक रखवाली करने में फेल है ना। आदम बगीचा में फेल हो गए। बहुत सारे नबी, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति है जो फेल हो गया, लेकिन यीशु मसीह आया, पास हो गया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी आज्ञा दिया, लेकिन कुछ चेले हैं जो फेल हो जाते हैं, जैसे कि यहूदा इस्करियोती। उसी एंगल में मैं आज की 550 सेवक लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आज भी बहुत सारे सेवक जो है क्या हो दिखाई दे रहा है, फेल होते हुए नजर दिखाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर वो कभी नहीं चाहता कि आप फेल हो, आप पास हो। आप अच्छे से बाइबल को स्टडी करो, स्टडी दो, अच्छे से ज्ञान दो, समझाओ और उसको क्या करो? रखवाली करो। लेकिन आज गड़बड़ी क्यों? क्योंकि वो लोग इस वचन को रखवाली करने में फेल हो गए मेरे लिए। तो पौलुस जो है ना, तिमुथियुस को यही समझाने की प्रयास कर रहा है कि इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। आज अन्य भाषा को समझाते हैं ना मेरे प्रियो, तो लोग क्या समझते हैं? ये ज्यादा बकवास कर रहा है, और वो नहीं समझ रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं। तो जो लोग बकवास करते हैं ना, हम लोगों को क्या करना है? उससे अलग रहना है, परे रहना है। यहाँ तिमुथियुस को भी लिख रहा है, उसके एंगल से हम लोग को भी लिख रहा है कि अगर जो बकवाद की भाषा है ना, बकवाद की ज्ञान है ना, उसे क्या कर? अशुद्ध और बकवाद की बातें है ना, उसे क्या कर? अलग रख। हाँ, तो मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप क्यों अलग हुआ? यही वजह कि जो वो लोग ज्ञान की जो लिखता है कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहा। तो आज की कलीसिया, जो आज की पास्टर सेवक जो ज्ञान को लेकर चल रहे हैं ना, वो ज्ञान है ही नहीं। जैसे दशमांश का कॉन्सेप्ट, जैसे अन्य भाषा का कॉन्सेप्ट, जैसे यहूदीवाद का कॉन्सेप्ट, जैसे पवित्र आत्मा को बुलाने की कॉन्सेप्ट, जैसे हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता है, ये सारी कॉन्सेप्ट, ये क्या है? वो लोग समझते हैं ना कि ये ज्ञान की बातें हैं, लेकिन वो है ही नहीं। वो अशुद्ध बात है, वो बकवाद की बात है। तो जितने लोग समझ रहे हैं ना, आपको क्या करना है? उनसे अलग होना है मेरे प्रिय। उन लोगों को नहीं समझा सकते, समझाइए। समझता है अच्छी बात है, नहीं समझता है ना, उससे अलग हो जाए। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह जगत में आया था, तो क्या किया? जो अच्छे रीति से बाइबल की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे थे ना, समझाया। हाँ, जितने लोग समझ गया उसके पीछे हो लिया, जितने लोग नहीं समझ में आया, वो लोग क्या हो गया? विरोधी हो गया। तो क्या परमेश्वर उन लोगों के बीच में बार बार जाते रहा, बार बार समझाते रहा, उसे वाद विरोध करते रहा? नहीं किया। वो क्या किया? अलग किया। और जो लोग विश्वास किए, यीशु मसीह पीछे चलने लगे और उसके साथ रहने लगे। आज वैसे ही हालत है कि मसीह की देह में गलत शिक्षा जो चल रहा है ना, उस बीच में हमें सही शिक्षा को रखना है। जो अगर समझ गया, वो हम लोग के साथ एक मन एक तन होगा यीशु मसीह की ओर से।
और अगर नहीं समझाना वो अलग हो जाएगा और उसको छोड़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बनेगा। चाहे हमारा परिवार में से कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें शारीरिक और आत्मिक में भेद रखना है और हमें अलग रहना है। उनके जैसे, उन लोग जैसे काम नहीं करना है। यीशु मसीह भी सस्ते फरिश्तों से यही कहा था, हाँ, अपने चेलों से यही कहा था कि उन सब की बातों को सुनना, लेकिन उन लोगों के जैसा काम मत करना। आज हम सबको भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलता है, लेकिन क्या हम हर बातों को करें? नहीं कर सकते। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, बाइबल के वचन के अनुसार है, उसको हम करें। और जो फालतू की बात है, जो लिखता है यहाँ अशुद्ध बकवाद, उस बात को हमें नहीं लेना, उससे अलग रहना है। हालेलुया, सो परमेश्वर की महिमा है। हाँ, तो 21 में है ना, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 21 को हम लोग लास्ट पढ़ेंगे। लिखता है, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है? हाँ, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटके। तो वो लोग जो सोचता है ना कि ये ज्ञान की बातें, भेद की बातें है, हाँ, परमेश्वर से बात करने की भाषा है, वो लोग ज्ञान की बातें समझ बैठे हैं ना, ये और वो लोग अंगीकार कर चुके हैं कि यही है। तो क्या हो गया? वो लोग भटक गए, जिसके वजह से आज उन सबके जीवन में देखिएगा, उन सबकी कलीसियाओं में देखिएगा, उन सबके विश्वासियों के जीवन को देखिएगा, आपको आत्मिक नहीं दिखेगा। चर्च तो जा रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जीवन कैसा है? संसारिक अभिलाषा के जैसा। और बहुत सारी ऐसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से वो झेल रहे हैं। हाँ? और इन सबों से जरा सा बैठ के बात करेगा ना, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को बताएंगे। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम हर एक के जीवन में है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे जीवन में भी नहीं है, लेकिन अगर उसको शारीरिक देखेंगे तो प्रॉब्लम है। अगर हम आत्मिक तौर से देखेंगे ना, हमको प्रॉब्लम रहते हुए भी हमें खुशी और आनंद महसूस होता है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे रास्ते में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन कहता है परमेश्वर, कहता है यीशु मसीह कि धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते। मेरे प्रियो, आज संसारिक लोग हम लोग को सताता है ही, वो अलग है, लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है कि विश्वासी को ही सता रहा है। हाँ? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मसीह बंधन 2020 से खड़ा हुआ है, सही शिक्षा, खरी शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया के द्वारा, फिजिकल, वर्चुअल दोनों के माध्यम से, तो वो विश्वासियों को ही, जो गलत शिक्षा में ना, उन लोगों को जलन पैदा हो गया, उन लोगों को विरोधी के नजर से देखते हैं। हाँ, यहाँ तक नौबत है कि बोलते हैं लोग कि मसीह मंदिर को देखना पसंद नहीं करते हैं, उन सबों से बातें करने को पसंद नहीं करते। क्यों? यीशु मसीह की बातों को भी पसंद नहीं करते थे यहूदी फरीसी, उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से यीशु मसीह को भी क्या किया? कलवारी क्रूस पे चढ़ा के। आज हम सब जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा, जो बाइबल का वचन है, उसको लेके चल रहे हैं ना, आज हम लोगों को क्या कर रहा है? लोग आज विरोध कर रहा है, देखना नहीं पसंद कर रहा है, हम लोग को बहुत तरह से प्रताड़ित करता है। लेकिन हमें रुकना नहीं, झुकना नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम निरंतर चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। और कोई माई का लाल भी नहीं है रोक सके। आज हमको रोक देगा, आज आपको रोक देगा, अगले लोगों को भी परमेश्वर खड़ा कर सकता है। यीशु मसीह ही पतरस को कहा था, पतरस, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। और एक बात को बोला था कि अगर तुम नहीं बोलोगे ना, तो ये पत्थर चिल्ला उठे। और ये पत्थर कौन है? यीशु मसीह है, जो चट्टान है। उस चट्टान से पानी पिलाया था, वही चट्टान को बुलवाएगा। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे, आज हम नहीं खड़े होंगे, आज लोग नहीं खड़े होंगे, परमेश्वर क्या करेगा? पत्थर को भी बुलवा सकता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं, हमको डरने की जरूरत नहीं। किसकी? सही शिक्षा, खरी शिक्षा। तो आई होप इस बात को समझे, बातों को जाने, सीखे और अंधविश्वास से बाहर निकले। जैसे आज संसारिक में अंधविश्वास चल रहा है ना, बाबा बन के बैठे ना, वैसे ही आज मसीह की देह में भी बाबा बन के बैठे हैं और अंधविश्वास में चल रहे हैं। लोग की वचन की नॉलेज नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन बहुत सारे भाषाओं में देकर आर पार देखने का, वचन को साफ साफ जानने का अधिकार दिया है। और आज विश्वासी कहाँ है? अंधविश्वास में है।
बाइबल को समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सेवक लोग जो है ना, वही लोग है जो काट करके रखा है, माइंड वॉश करके रखा है, अंधविश्वास में डाल के रखा है। तो मेरे प्रियो, आप सब अंधविश्वास से बाहर निकलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर का वचन जैसा बोलता है वैसा चलिए। सो आप सब आज की बातें यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखिए, समझिए और दूसरों तक शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही यूट्यूब चैनल आशीष बेदिया के नाम से है, उसको भी लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक शेयर करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।